हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए टुडे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से। दोस्तों अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हुन मैनेट को। दोस्तों किसको? हुन मैनेट जी को जो है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हुन सेन, लेकिन आपको ध्यान रखना हुन मैनेट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया के किंग नोरोडेम सियामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया दोस्तों। तो पहले कौन थे? दोस्तों हुन सेन थे, लेकिन उनके पुत्र अब कौन है? हुन मैनेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों। कंबोडिया चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, और कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है दोस्तों। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी की। किसकी? राहुल गांधी। दोस्तों ये कांग्रेस के एक नेता दोस्तों। इनकी क्या है? लोकसभा सचिवालय से जो है सदस्यता हट गई थी, लेकिन अब क्या हो गई? दोबारा बहाल हो गई दोस्तों। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी कि निचले सदन लोकसभा क्या होता है दोस्तों? हमारा निचला सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा निचला सदन आता है और राज्यसभा उच्च सदन में आता है, ठीक। कि सदस्य बहाल कर दिए, मतलब बहाल करने क्या दोस्तों? उन्हें फिर से जो है लोकसभा में जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य हैं, और इसी साल मार्च में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मतलब क्या कर दिया था? लोकसभा से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों प्रार्थना थुम्बारेन। किसने? प्रार्थना थुम्बारेन, जो दोस्तों स्पेन में जो महिला टेनिस हाईकोर्ट हुआ था उसमें युगल खिताब जीता है दोस्तों। प्रार्थना थोम्बोरे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता ने रूस की अनासिया तिखोनोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस की एस्टेल कैसेनो और लातविया की डायना माइक्सोविका को हराया दोस्तों। प्रार्थना के लिए इस साल का दूसरा कुल मिलाकर 26वां खिताब दोस्तों। टोटल कितने साल में 26 खिताब जीत चुके हैं। प्रार्थना ने वर्ष 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक भी जीता था दोस्तों। कब? 2014 में दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अदिति स्वामी दोस्तों। कौन? अदिति स्वामी एक भारतीय जिन्होंने सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन जीती है दोस्तों। महाराष्ट्र की 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई। क्या? सबसे कम उम्र की। महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में उनका 30वां रैंक है, और उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता था दोस्तों। अदिति के पिता एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक हैं दोस्तों। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष राष्ट्र का नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है दोस्तों। 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में भारत सरकार द्वारा इस दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था दोस्तों। और 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1905 में दोस्तों। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 508 दोस्तों। कितने? 508 स्टेशनों का क्या है? आधुनिकीकरण किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा।
रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, कौन सा दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है दोस्तों। कितनी? 25,000 करोड़ से रुपए से अधिक है। इनमें राजस्थान और यूपी के 55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, एमपी के 34, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात व तेलंगाना के 21, झारखंड के 20 और हरियाणा के 15 स्टेशन शामिल है दोस्तों, यानी पूरे भारत से लिए गए, हर राज्य से दोस्तों। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 7 अगस्त को। अब ऑप्शन बी, 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय एथलेटिक्स इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की याद में भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन 2021 टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स ने पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। किसमें? भाला फेंक में जीता था दोस्तों इन्होंने पहला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में एथलेटिक्स खेलों का शासकीय निकाय है। इसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में है दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू की है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों किसने? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों उल्लास। इसकी फुल फॉर्म क्या? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक लोगो निकाला है दोस्तों, जन जन साक्षर। दोस्तों क्या लोगो है? जन जन साक्षर, मतलब हर व्यक्ति कैसा हो? साक्षर हो। और उल्लास के लिए मोबाइल एप्लीकेशन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन किया दोस्तों। उल्लास पहले का उद्देश्य एक शिक्षण परिस्थितिकी तंत्र बनाकर देश भर में शिक्षा और साक्षरता को बदलना है, जो 15 वर्ष उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है, जो स्कूल जाने का मौका से चूक गए थे दोस्तों, मतलब जो बचपन में स्कूल ना जा पाए थे। नेक्स्ट, मेमोरीज नेवर डाई। क्या दोस्तों? मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसको श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों अब्दुल कलाम। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि के अवसर दोस्तों। कौन सी? मेमोरीज नेवर डाई दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो गृह मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का अनावरण किया। मंत्री ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पुस्तक का अनावरण किया दोस्तों। पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर एपीजेएम नसीमा मैरक्यार और वैज्ञानिक डॉक्टर आईवीएस राजन हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेलेसन ने दोस्तों। किसने? ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेलेसन ने दोस्तों जापान में 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है दोस्तों। डेनिस वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलेसन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर जापान ओपन फाइनल में जीत हासिल की है। महिला एकल में दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन ये यंग, कौन? एन से यंग ने चीन की हे विंग जियाओ को हराकर खिताब जीता। उन्होंने विश्व नंबर 1 स्थान हासिल करने के लिए जापान की मौजूदा विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को भी हटा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, वारी चिनाबादाम 12 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस फसल की एक नई किस्म है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली की एक नई फसल है दोस्तों। कौन सी? वारी चिनाबादाम 12 दोस्तों। ये क्या है? एक मूंगफली की नई फसल है दोस्तों। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधुशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान BARI ने बांग्लादेश में मूंगफली की एक उन्नत किस्म BRI चिनाबादाम 12 ICGB 07219 जारी की है दोस्तों। यह किस्म बारिश के बाद आगामी सीजन के लिए खेती के लिए उपलब्ध दोस्तों। इसमें फड़ कवक रोगों की प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह अपने समकक्ष की तुलना में 4 दिन पहले पक जाती है। मतलब इसमें दोस्तों क्या है? कीड़े कम लगेंगे और जल्दी पक जाएगी दोस्तों ये।
नेक्स्ट, बेनीसागर जो हाल ही में खबरों में किस राज्य में स्थित, मतलब बेनीसागर दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह जो दोस्तों झारखंड राज्य में, दोस्तों कहां, झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बेनीसागर में उत्खनन की बात कही है, जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले का एक भाग है दोस्तों। इसमें क्या है, पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब पुराने सर्वेक्षण। तो खुदाई में सैकड़ों कलाकृतियां मिली दोस्तों, क्या मिली हैं, सैकड़ों कलाकृतियां मिली हैं, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 16-17 शताब्दी ईस्वी तक निरंतर मानव निवास का संकेत देती हैं दोस्तों। बेनीसागर को ASI द्वारा मान्यता दी गई है, देश के शीर्ष 100 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्मारकों की सूची में भी शामिल किया गया है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखें, ये डिटेल में थे, बाकी हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर, तो दोस्तों वालमार्ट। वालमार्ट दोस्तों क्या है, ऑनलाइन कंपनी है दोस्तों। ये क्या है, ग्लोबल सूची में 500 सूची में दोस्तों क्या पर रही है, शीर्ष पर रही है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया है दोस्तों, तो जियान लुइग बुफोन। इन्होंने क्या है दोस्तों, फुटबॉल से संन्यास लेने क्या, इन्होंने फुटबॉल जो है बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है दोस्तों, तो यह पोर्टल दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर जयशंकर दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जयशंकर ने शुरू किया। कौन सा, स्टडी इन इंडिया दोस्तों, क्योंकि भारत में जो जन जन को साक्षर बनाने का उद्देश्य है दोस्तों। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, ने कहां प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु में। कहां दोस्तों, तमिलनाडु में आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने अमारा जपो के बीच में आपातकाल की घोषणा कर दी थी दोस्तों, तो किसने, इथियोपिया ने, किसने, इथियोपिया ने घोषणा कर दी थी। हाल ही में नेपाल के किस पूर्व खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया दोस्तों, तो ज्ञानेंद्र मल्ला ने जो क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। हाल ही में किसने असम के कोकरझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया दोस्तों, किसने किया दोस्तों, राजनाथ सिंह ने दोस्तों। राजनाथ सिंह क्या है, गृहमंत्री, गृहमंत्री नहीं, राजनाथ सिंह ने क्या दोस्तों, कोकझार में जो 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। वर्तमान में दोस्तों राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों, रक्षा मंत्री है दोस्तों, ठीक है। हमारे गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री दोस्तों हमारे हैं अमित शाह दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किसे IFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों, मृणाल ठाकुर को दोस्तों। किसको, मृणाल ठाकुर को जो है सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो भारत। मतलब भारत में क्या, जो भारत जो है पर्यटन, श्रीलंका के पर्यटन में जो है अत्यधिक गया दोस्तों। हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य में दोस्तों, कहां, गुजरात राज्य में जो है स्थापित करने जा रहा है। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत FY24 से FY23 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा दोस्तों, 6.7, कितने, 6.7% की दर से बढ़ेगा। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने GOLD योजना शुरू की है दोस्तों, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। किसने, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों GOLD योजना शुरू की है दोस्तों। हाल ही में आकाशवाणी ने कहां युवा सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में दोस्तों, कहां, न्यू दिल्ली में, जो भारत की राजधानी में क्या युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिल ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई दोस्तों, तो बेल्जियम के दोस्तों। कहां के, ये बेल्जियम के हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में फ्लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की हुई हैं, तो दोस्तों केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है फ्लू के कारण सर्वाधिक मौतें दर्ज की हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें और प्लीज वीडियो को शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।